व्रण लेक्चर पार्ट 2। इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले शुद्ध व्रण के बारे में आपको जानना है। तो शुद्ध व्रण का, रोहित व्रण का, सम्यक रूढ़ व्रण, इन सब के शॉर्ट नोट आते हैं 5 मार्क्स में, तो आपको ध्यान रखना है। शुद्ध व्रण का क्या है श्लोक? त्रिभी दोषा अनाक्रांति शाव ओष पीड़िकी सम अवेदना निश्रावो वर्ण शुद्ध ही उच्यते। यानी कि क्या होता है? तीनों दोषों से आक्रांत ना हो। त्रिभी दोषे अनाक्रांते यानी तीनों दोष से आक्रांत ना हो, जिसके किनारे श्याव ओष यानी जिसके किनारे श्याव वर्ण के हों। पीड़िकी समा जिसमें छोटी छोटी पीड़िकाएं, मान संकुर हो, अवेदना पेन नहीं हो, निश्रावो कोई श्राव नहीं निकले, इस तरीके का जो व्रण है वो शुद्ध व्रण ही उच्यते। हील हो गया, कैसे पता चलेगा? हीलिंग प्रोसेस में। तो कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांत क्लेद वर्जिता स्थिराश्च पीडिकावंतो रोहिता तमादिश्येत। यानी कपोत वर्ण प्रतिमा हो जाएगा, स्यात अंते क्लेद वर्जिता और पस रहित हो जाएगा, स्थिराश्च पीडिकावंतो स्थिर हो जाएगा और चिपिटिकाओं से युक्त हो जाएगा। और इसी तरीके का आप समझ जाए कि ये रोहित वर्ण है। फिर आता है सम्यक रूढ़ व्रण। तो सम्यक वाले में क्या है? रूढ़ वर्तमान ग्रंथिश्च शूनम अरुजा व्रणम। जो रूढ़ हो गया वो कैसा रहेगा? अग्रंथिम यानी उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होंगी, और अरुजम कोई पेन उसमें नहीं होगा। ठीक है। रूढ़ वर्तमानम अग्रंथिम शूनम रुजम यानी अग्रंथि अशूनम अरुजम रहेगा उसमें। त्वक सवर्ण हो जाएगा, समतल फ्लैट हो जाएगा, सम्यक गूढ़ विनिदिश्येत। ये सब देख के आप हील हो गया ये समझ जाएं। ठीक है। इसके अलावा रूढ़ व्रण में आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? वात पित्त कफ दोषों के प्रकोप से, व्यायाम से, अभिघात, अजीर्ण, क्रोध, भय, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इससे जो व्रण है ना वो वापस से फट जाता है। अब यहाँ पे व्रण के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो सुश्रुत ने व्रण की चिकित्सा के लिए षष्ठी उपक्रम का वर्णन किया है। ठीक है। एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहले अपतर्पण के बारे में बोला हुआ है। अपतर्पण यानी खाना नहीं खाना है पेशेंट को। ठीक है। तो दोष के प्रकोप से युक्त मनुष्य के दोष और बल का विचार करके कुपित दोषों की शांति के लिए लंघन कराना चाहिए। ठीक है। कुपित दोषों की शांति के लिए लंघन कराना है। लेपन किस में करेंगे? उत्पन्न हुए शोथ में तीव्र वेदना वाले व्रणों में वातादि दोषों के अनुकूल औषधियों का लेप आपने करना है। ठीक है। स्वेलिंग है, पेन है, आपने वहाँ पे लेप कर देना है। नेक्स्ट है जलते हुए घर में जल छिड़कने में जिस प्रकार अग्नि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जब आप लेप करते हैं तो शीघ्र ही उसका पेन दूर हो जाता है। लेप क्या करता है? व्रण का शांति, व्रण में जो वेदना है उसकी शांति करता है, शोधन करता है, शोफ का नाश करता है, व्रण का उत्सादन और रोपण करता है। इसके अलावा परिषेक की बात करेंगे। ठीक है। लंघन की बात हो गई, लेप की बात हो गई, परिषेक की बात करेंगे। तो वातशोथ में वेदना की शांति के लिए आपने घृत से और वातग्न मतलब स्निग्ध और वातग्न चीज़ों का प्रयोग करना है। ठीक है। पित्त में, रक्त में और चोट विष से उत्पन्न हुआ है तो वहाँ पे शीतल चीज़ें यूज़ होंगी और काकुल्यादि गर्ण यूज़ होगा। ठीक है। शीतल क्वाद यूज़ होगा। कफज के केस में आपने तीक्ष्ण चीज़ों का प्रयोग करना है। उष्ण क्वाद, तीक्ष्ण औषधियाँ, मूत्र, क्षारयुक्त, इस तरीके की चीज़ों का परिषेक होगा। जल सींचन से जिस प्रकार अग्नि शांत होती है, ऐसी परिषेक से दोषाग्नि भी सहसा शांत हो जाती है। अभ्यंग की बात करें तो अभ्यंग क्या है? दोषों को समझकर प्रयुक्त किया गया अभ्यंग दोषों को शांत करता है, मृदु बनाता है। अभ्यंग का विधान स्वेदन, विमलापन इनके बाद है। फिर स्वेद के बारे में बोला हुआ है कि पीड़ा युक्त है, दारुण है, कठिन शोथ है। रुजा पीड़ा युक्त है, दारुण है, कठिन शोथ है। यहाँ पे आपने
स्वेदन करना है। स्थिर वेदना युक्त दुर्गंधित सड़े गले हुए विशेषकर क्लेद युक्त व्रणों का आपने करना चाहिए स्वेदन, ठीक है। फिर ऐसे ही आता है विमलापन, जेंटल रबिंग। तो विमलापन में मंद और अल्प वेदना वाले शोथ का स्थल का अभ्यंग आपको करते रहना चाहिए। जहाँ पे भी चोट लगी हुई है, मंद वेदना है, अल्प है, ठीक है, स्वेलिंग बहुत नहीं है इतनी, तो आपने हल्का हल्का वहाँ पे मसाज करते रहना है। स्वेदन के बाद बांस की, इतना खास कुछ और नहीं है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि उपनाह के बारे में बताया हुआ है। तो सर्व औषधियों को तैयार करके कपड़े या चमड़े से उपला उस पर लपेट के बेसिकली बैंडेजिंग, पोल्टिस, ठीक है, ये चीज़ आपने अप्लाई कर देनी है। आम और विदग्ध शोथ में उपनाह करना चाहिए, ठीक है, जो आधा पका हुआ है और कच्चा आम है व्रण, ठीक है, वहाँ पे करना चाहिए। इससे अविदग्ध शोथ की शांति हो जाती है और पूरी तरीके से जो पका हुआ है वो पक जाएगा। उसके बाद आप चीरा लगा के निकाल सकते हैं उसको। और आप क्या कर सकते हैं, पाचन करना है। पाचन क्या है, अपतर्पण से लेकर विरेचन तक की क्रियाएं जिस शोथ की शांति ना हो। जब शोथ की शांति नहीं होती है, ठीक है, आपने अपतर्पण आदि सारी क्रियाएं कर ली हैं, उसके बाद भी शोथ की शांति नहीं हो रही है, तब आपने पाचन औषधियों का यूज़ करवाना है। पाचन औषधियों में दही, मट्ठा आदि इस तरीके की चीज़ें एक उदारिकता में पकाना है और फिर इसको ना एरंड पत्र के साथ बांध देना होता है। फिर विस्त्रावण की बात की गई है, ब्लड लेटिंग की। तो इसमें बोला हुआ है यदि शोथ पक रहा हो तो रोगी को यथेष्ट भोजन करा के तत्काल उत्पन्न हुए शोथ वेदना की शांति पाक से बचने के लिए रक्तमोक्षण करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्नेहपान क्या है, वेदना की शांति के लिए, पाक से बचने के लिए कंप, छींक, पक्षवाद आदि उपद्रवों से युक्त आपको यहाँ पे वात शामक औषधियों से स्नेहपान कराना चाहिए। फिर वमन की बात की हुई है, उभरे हुए मांस वाले विशेषकर कफ से युक्त शोफ में, उभरा मांस, कफ युक्त शोथ, आसान आसान ध्यान रखेंगे, कफ युक्त शोथ है तो वहाँ पे आपने और कुछ रक्त वाले वर्ण में वमन कराना चाहिए, तो कफ युक्त शोथ में वमन करा दो। इसके अलावा विरेचन कहाँ करेंगे, पित्त प्रधान जब है तब आपने विरेचन कराना है। छेदन कब कराना है, जब वो अपाक अथवा अल्पपाक, अपाक अपाक, ठीक है, काट के कब हटा पाओगे, जब पका नहीं होगा ऑब्वियसली तभी, ठीक है। अपाक हो रखा है, अल्पपाक हो रखा है, तब उसे आप काट के हटा सकते हैं, तो वही चीज़ इसमें बोली, आदि लक्षणों वाले व्रण में आपने छेदन करना है। भेदन किसमें, ऑब्वियसली जो कि पक चुका है, जिसमें पस मौजूद है, अंतः पुए है, ठीक है, बिना मुख वाला, दिख भी नहीं रहा कि दबा के कैसे निकालें उसको, तो आपने ये करना है। उत्संगवान है, ठीक है, ये तब आपने ये करना है भेदन। नेक्स्ट है दारण, कि आपने औषधि लगा के, मतलब औषधियों का लेप लगा के बेसिकली उसे पका देना है, फिर वो खुद ही फट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ है दारण। बर्स्टिंग बाय मेडिकेशन, दोषज विद्रदी में औषध द्रव्यों के लेप का प्रयोग बिना शस्त्रक्रम के द्वारा जब आप बाहर निकालते हैं उसको दारण कहते हैं। इसमें बालक, वृद्ध, असहनशील, भीरू, इस तरीके के जो लोग होते हैं कमज़ोर, इनमें आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स कर नहीं सकते, तो ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और दारण द्रव्य क्षार आदि का प्रलेप करना होता है, तो जिससे ये हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ लेखन कर्म, स्क्रैपिंग, खुरेच के निकालना। तो जो कठिन है, स्थूल है, ठीक है, हमें आप खुद ही समझो खुरेचोगे किसे, जो कि हार्ड होगा, स्थूल होगा, ठीक है, बार बार फूट रहा होगा, कठिन होगा, उन्नत मांस वाला है, तो उसमें आपने लेखन कर्म करना है। इसके अलावा एषण की बात करेंगे, किस में प्रोबिंग किस में करेंगे, तो नाड़ी व्रण में, शल्ययुक्त व्रण जो है, और उन्मार्ग, सिंपल सिंपल ध्यान रख लो, भगंदर, नाड़ी व्रण, इनमें करना है आपने, ठीक है। और किससे करना है, करीर की नाल हो गया, अंगुली है, एशनी, बाल, इन चीज़ों का प्रयोग आप एषण कर्म में कर सकते हैं। फिर आहरण है, खींच के किसे निकालेंगे, अगर कुछ फॉरेन बॉडी पड़ी हुई, कीड़े पड़े हैं उसमें व्रण में, तब आपने उसको निकालना है ऑब्वियसली।
व्यधन किसका करेंगे, पंचर किसको करेंगे, जहाँ पे भी भरा हुआ है कुछ, जैसे ना दकोदर हो गया, मतलब उदर रोग मान लो, मूत्र वृद्धि हो रखी है, तो जहाँ पे भी कुछ भरा हुआ है अंदर पस टाइप का, या पस नहीं कोई लिक्विड ही भरा हुआ है, तो उसे पंचर करके निकालना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ है। ऐसी ड्रेनेज वाली भी बात आएगी।